दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें। सुजलॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही शानदार रिजल्ट है। यानी जैसी हमने अपेक्षा की थी बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है। ये बात अलग है कि इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में बड़ी इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल बहुत ही बेहतर प्रदर्शन है। और जैसे कि आप देखें तो कंपनी ने अपने इम्प्रूवमेंट भी बहुत सारी की है। ऑर्डर बुक तेजी से बढ़ रही है, उसका फायदा भी देखने को मिला है। इस रिजल्ट के बाद यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है। उस बयान के क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप देख ही सकते हो कि सुजलॉन में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सुजलॉन अपने कर्ज से बाहर निकल चुकी है, अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा चुकी है और कारोबार भी पटरी पे आ चुका है। अब रिजल्ट का इंतजार था वो भी बेहतर आ चुका है। तो क्या इसके बाद एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी या फिर अभी भी इसमें कुछ गिरावट की संभावना है? काफ़ी दिनों से जो गिरावट का माहौल था वो थम गया और आप देखिए तो कि बाजार जब शुरू था तभी रिजल्ट आ चुका था, उसका असर पॉजिटिव देखने को मिला और सीधा यहाँ पे अपर सर्किट भी लगा और दूसरी तरफ बाजार में भी शानदार तेजी थी। तो अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको जानेंगे और इस रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 31.90 पर हुई। तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 31.30 के आसपास थी और जैसे कि आज बाजार में ही लगभग 300-400 पॉइंट की तेजी के साथ शुरुआत हुई थी और पूरे दिन बाजार काफ़ी शानदार रहा। वैसे में ये स्टॉक ने भी आज कमाल किया है। आप देखिए 31.35 का लो भी बना, यानी आप समझ सकते हो कि गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई। नीचे स्टॉक जरूर है कल की प्राइस के आसपास, लेकिन शानदार तेजी के दम पे इसमें लग गया 5% का अपर सर्किट। स्टॉक आ गया 32.85 के आसपास। तो यहाँ पे रिजल्ट ऑलरेडी जल्दी कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया जिसका पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला हमें। तो सुजलान की वेबसाइट पे ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हो। सबसे पहले इन्होंने नेट वॉल्यूम बताया जिसमें इस बार 132 रहा है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये 135 के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 162 के आसपास था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आंकड़े की जरूरत है और वो है रिवेन्यू। इस बार रिवेन्यू कंपनी का 1417 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का नेट रिवेन्यू 1348 करोड़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1430 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू में आपको कुछ कमी दिखाई देगी। यानी इस बार रिवेन्यू थोड़ा सा कम रहा है पिछले साल के मुकाबले। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखें तो 546 करोड़ का है क्वार्टर टू में। पिछले क्वार्टर में था ये 506 करोड़ का और पिछले साल सेम क्वार्टर में 511 करोड़ के आसपास का कंट्रीब्यूशन था। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखें तो 38.5% रहा इस बार। पिछले क्वार्टर में 37.5% था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 35.5% 7% के आसपास था। अब यहाँ पे जो खर्च हुआ है एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो खर्च है देखें तो यहाँ पे 183 करोड़ का खर्च हुआ है इस बार। पिछले क्वार्टर में ये देख सकते हो कि आपको 161 करोड़ का टोटल खर्च दिखाई देगा और पिछले साल सेम क्वार्टर में 153 करोड़ का खर्च था। तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो खर्च है वो बढ़ा है इस बार और उसका भी थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी तो आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं या ईयर ऑन बेसिस पे अगर आप देखें तो एम्प्लॉयज़ खर्च बढ़ा है। अब अदर एक्सपेंसेस देखें तो वो भी आपको यहाँ पे 139 करोड़ दिखाई देगा। पिछले क्वार्टर में ये 138 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 149 करोड़ के आसपास था। तो अदर एक्सपेंसेस देखें तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले ही है। अब कंपनी का एबिटाडा देखें तो 224 करोड़ के आसपास है इस बार। अब पिछले क्वार्टर में देखें तो 207 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 208 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जिस आंकड़े का हमें इंतजार है, वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देख सकते हो कि इस बार 136 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी को मिला है। पिछले क्वार्टर में ये 101 करोड़ के आसपास था और पिछले साल 95 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे लेके तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी आपको प्रॉफिट के जो है काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा दोनों तरफ से, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, इस बार 102 करोड़ का टोटल कंपनी को प्रॉफिट मिला है। पिछले क्वार्टर में ये 101 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो लगभग वैसा ही है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कुछ बढ़ा है और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले तो डबल हुआ है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 56 करोड़ का ही टोटल
प्रॉफिट था। तो इस हिसाब से देखें तो प्रॉफिट बढ़ा है, ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। अब कंपनी के टोटल नेटवर्थ की बात करें तो इस बार 3,409 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,526 करोड़ निगेटिव था। तो आप देख सकते हो कि नेटवर्थ बहुत तेजी से बढ़ा और काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में मात्र 199 करोड़ के आसपास था। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि बिजनेस बिल्कुल पटरी पे आ चुका है और आप देख सकते हो कि नेटवर्थ में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इसके अलावा कंपनी की टोटल इक्विटी और लाइबिलिटीज देखें तो इस बार 5,931 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में ये 5,523 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,475 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की लाइबिलिटीज भी कम हुई है। टोटल एसेट देखते इस बार 5,331 करोड़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में ये 5,523 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 6,475 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको एसेट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे एसेट यहाँ पे आपको कम हुआ है। अब कंपनी का नेट डेट देखें तो यहाँ पे आपको 599 करोड़ ये माइनस दिखाई देगा और ये इसका मतलब ये कि नेट डेट है जो माइनस में आ चुका है। पिछली बार नेट डेट कंपनी का 1,180 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 5,796 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का जो नेट डेट था वो अब आप देख सकते हो कि माइनस में आ चुका है। नहीं, कंपनी के पास फिलहाल अब कोई किसी प्रकार का कंपनी का डेट नहीं है। एक तरह से देखें तो अब कर्ज मुक्त हो चुकी है कंपनी। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो मार्च 2022 में 788 मेगावाट का ऑर्डर बुक था, जो मार्च 2023 में 652 मेगावाट के आसपास, यानी ऑर्डर बुक इनकी कम हुई। जून 2023 में 1,433 मेगावाट की ऑर्डर बुक थी। सितंबर आते थे ये ऑर्डर बुक 1,613 मेगावाट तक पहुंच गई। ज़बरदस्त ऑर्डर बुक में इजाफा हो रहा है, यानी काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इस रिजल्ट के बाद गिरीश तांती, जो तुलसी तांती जी के भाई है और वाइस चेयरमैन है कंपनी में, उनका कहना है कि रिजल्ट हमें काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धक दिखाई दे रहा है। इस बार हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकार की पॉलिसी में जो बदलाव हो उसका भी हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है। इस दौरान हमारा कामकाज बड़ा। ऑफशोर विंड के ऊपर भी सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नए बिड भी लाए जा रहे हैं, इसका असर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। हमने 3 मेगावाट नई सीरीज भी लॉन्च की है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। इसके अलावा 3.15 मेगावाट तक पहुँचे। आने वाले समय में और तेज़ी से हमारा कारोबार बढ़ेगा और हम आने वाले समय में और कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देंगे। इस मौके पे जेपी छलसानी की तरफ से भी कहा गया है कि ये दूसरा क्वार्टर रिजल्ट है जो हमें बहुत ही शानदार हमें देखने को मिला है। इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा एक सेटिस्फाइड हम हुए इस रिजल्ट को लेकर, बेहतर परिणाम देखकर, और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आने वाले समय में इससे और शानदार प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल हमारा कामकाज अब पटरी पे आ चुका है। हम हर रोज़ नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। सीएफओ हिमांशु मोदी की तरफ से भी कहा गया है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस बार हमने काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया है। जो हमने कोशिश की, हमारी मेहनत रंग लाई है और बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आए। इससे हमें एक उत्साह मिला है। आने वाले समय इससे और शानदार प्रदर्शन हम करेंगे। तो कुल मिला के कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी बहुत ही शानदार बातें कही गई है। उनका कहना है कि हमने QIP लाया, उस QIP के माध्यम से अपने कर्ज को चुकाया, जिससे हमारा बड़ा जो टेंशन था वो खत्म हुआ। आने वाले समय हम तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। तो कुल मिला के सुजलॉन का मैनेजमेंट भी इससे बहुत ज़्यादा खुश है और बेहतर परिणाम हमें देखने को मिला है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। ये रिजल्ट बहुत बेहतर है और इसके बाद में कह सकते हैं कि सुजलॉन अब एक नई रेस के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।